निहत्ते पाकिस्तानियों के साथ जो हुई डी चौक इस्लामाबाद में, यहाँ असम्बली फ्लोर पे, उसमें हमारे बहुत से साथियों ने उस पर बात की है। जनाब स्पीकर साहब, वो जो स्पीचेस इन्होंने जो हमारे साथियों ने किए मोअज़्ज़िज़ ईवान में, वो असल में चशमदीद गवाही है उस रात की जो रियासती दहशतगर्दी हुई थी डी चौक में, क्योंकि हम सब उसके आई विटनेसेस हैं। यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब उसके ऐनी शाहिद है, और वो हमारी जो जिस साथी ने भी बात की है वो असल में उसकी वो चशमदीद गवाही है उस वाक़े की जो रियासती दहशतगर्दी जो निहत्ते मुहिब वतन शहरियों के साथ जो की गई थी। जनाब स्पीकर साहिबा, मैडम स्पीकर साहिबा, मैडम स्पीकर साहिबा, 24 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन निहत्ते मुहिब वतन शहरी अपने कायद के कॉल पे डी चौक एहतजाज के लिए जा रहे थे। रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे, दर्जनों जगहों पे कंटेनर्स लगा के गैर आइनी तौर पर रास्ते रोके गए, क्योंकि एहतजाज पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर एक का पुरअमन एहतजाज हक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज हर जगह जिधर भी एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज किया है। चाहे हम लाहौर गए, इस्लामाबाद में से पहले डी चौक गए, जिधर भी एहतजाज किया। 2014 में 126 दिन का हमने धरना दिया, पुरअमन था, किसी को एक गमला भी नहीं तोड़ा। और इस दफ़ा भी हम पुरअमन एहतजाज के लिए अपने कायद के हुक्म के मुताबिक पुरअमन एहतजाज के लिए हम जा रहे थे। हमारे मुतालिबात 2-3 सिंपल मुतालिबात थे। पहला मुतालिबा यह था कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, आइन को मुकम्मल बहाल किया जाए पाकिस्तान में, यही हमारा मुतालिबा था। दूसरा मुतालिबा हमारे तक जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी 2024 को, क्योंकि वोट एक अमानत होती है, इस कौम की अमानत थी वो वोट, और उस पर डाका डाला गया था। उस मैंडेट की वापसी के लिए दूसरा मुतालिबा था कि वो मैंडेट वापस किया जाए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को। तीसरा मुतालिबा यह था कि जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और निहत्ते शहरियों को जो इन्होंने पाबंद सलासिल किए हुए, जेलों में डाले हुए हैं, उनका गुनाह सिर्फ यह था कि पाकिस्तान में आइन की बहाली वो चाहते थे, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी वो चाहते थे। वो हकीकी आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स है, उनको इन्होंने कैद किया हुआ है। उनका मुतालिबा था कि उन फ्रीडम फाइटर्स, हकीकी आज़ादी के वो जो फाइटर है, उनको आज़ाद किया जाए। उस मुतालिबे के लिए हम पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए जा रहे थे। दर्जनों मुकामात पर पंजाब में रास्ते बंद किए गए, आंसू गैस के शेल, रबर बुलेट्स फायर किए गए हमारे निहत्ते शहरियों पे, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी। पहले तो उसका भी एहतसाब इनके साथ करना चाहिए कि आइन हमें इजाज़त देता है, और आप लोगों ने गैर आइनी तरीके से जो कौमी ख़जाने को जो नुकसान दिया है उसका अजाला उनसे करना ज़रूरी है, उसका भी मुतालिबा है हमारा। दूसरा, जनाब स्पीकर साहब, मैडम स्पीकर साहबा, हमारा एक मुतालिबा यह भी है कि पंजाब में हमारे जितने वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं इस दौरान, उनके FIR पंजाब के नाजायज़ वज़ीर आला, उधर IG पंजाब और पंजाब के जो वज़ीर दाखिला है और मुसन्नफ़, इन सब पे उनका पंजाब में होना चाहिए। बाकी जब ये 2-2.5 घंटे का रास्ता था इधर से इस्लामाबाद, तकरीबन वो 2-2.5 घंटे का रास्ता हमने 3 दिन में तय किया, इनकी वो गैर आइनी हथकंडों की वजह से। और जब 3 दिन बाद हमारा ये पुरअमन काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हुआ, तके 3 दिन के तके हुए थे, भूखे प्यासे थे, और जब इस्लामाबाद में हम दाखिल हुए वहाँ पर आंसू गैस और रबर बुलेट्स वो तो इन्होंने बेइंतहा की, और दूसरा उन्होंने उधर से टारगेट जो स्नाइपर शूटर इन्होंने बैठाए हुए थे बिल्डिंग्स के ऊपर, वो वहाँ से डायरेक्ट वो टारगेट किलिंग कर रहे थे। और वो स्नाइपर शूटर जो गन इस्तेमाल कर रहे थे वो अमेरिकन गन थे, अमेरिकन गन वो उन्होंने यूज़ किए। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारा ये भी आपसे मुतालिबा है कि आप अपने हम मनसब जो अमेरिकन आपका हम मनसब है, उनको यहाँ से लेटर दिया जाए कि क्या आप लोगों ने पाकिस्तान को जो ये गन्स दिए थे स्नाइपर शूटर्स के लिए, ये मुहिब वतन निहत्ते शहरियों के ख़िलाफ़ दिए थे या वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के लिए थे? हम तो किसी वहाँ पर कोई दहशतगर्दी के लिए नहीं गए थे, हम तो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए गए थे। तो फिर वो अमेरिकन गन क्यों उस पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, इसके भी इंक्वायरी होना चाहिए। और आप अपने हम मनसब, अमेरिकन हम मनसब है, उनके इधर से आप अपने वो जो कानूनी तौर पे आप उनको लेटर करें कि ये क्यों इस तरह हुआ। दूसरा, फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पुरअमन शहरी आंसू गैस के शेल से, रबर बुलेट से और स्नाइपर के
टारगेट किलिंग से वो खौफजदा नहीं हुए और उधर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए उधर बैठे रहे, तो रात के अंधेरे में मुनज़्ज़म तरीके से मिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए उन पर डायरेक्ट फायरिंग की गई और हमारे सैकड़ों साथी हमारे शहीद हो गए और सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, जो अभी तक काफ़ी सारे हमारे 200 के करीब अभी तक हमारे वर्कर जो है वो लापता है। मैडम स्पीकर साहिबा, ये रियासती दहशतगर्दी और इसको कोई और नाम तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल कुलम कुल्ला रियासती दहशतगर्दी थी जो 26 नवंबर की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन शहरों के खिलाफ हुई। मैडम स्पीकर साहिबा, वहाँ पर मैं खुद शाम के वक्त उधर नमाज पढ़ रहा था, मेरे साथ मेरे हल्के के कुछ और भी साथी थे। वहाँ पर जो ऊपर जो स्नाइपर शूटर्स बैठे हुए थे उन्होंने हम पे फायर किया, हमारे सरों के ऊपर से दरख्त की शाखों की चीरती हुई गोलियाँ गुजर गई। डॉक्टर अमजद साहब नमाज पढ़ रहे थे, उसके पीछे सफ़ में उन्होंने नमाजी को निशाना बनाया, वो उधर शहीद हो गया, उसको अस्पताल ले गए। कंटेनर से नमाजी को उन्होंने फेंक के वो नमाज पढ़ने नहीं दे रहे थे। मैडम स्पीकर साहिबा, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा। मैडम स्पीकर साहिबा, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। उनको जब कैद में डाला गया इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को, तो उन पे एक सिपाही को उन पे तैनात किया गया था। उस सिपाही को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी अकीदत थी। वो एक दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, उनको कहा कि मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, आपके ऊपर मेरी ड्यूटी है, यहाँ की देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है। तो आया रोज़ क़यामत मुझसे ज़ालिमों की सहूलतकार का जो ट्रीटमेंट वो मेरे साथ किया जाएगा, या मुझे ज़ालिमों का सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जवाब दिया कि नहीं, आपके साथ ज़ालिमों के सहूलतकार का रवैया नहीं रखा जाएगा, बल्कि आप ज़ालिमों में से हो। मैडम स्पीकर साहिबा, जो नफ़रत अहकामात जारी करने वालों से होनी चाहिए, उतनी ही नफ़रत अहकामात पे अमल करने वालों से भी करना चाहिए। हमें जितना बुरा अहकामात मानने वाले हैं उतना बुरा अहकामात जारी करने वाले भी हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर इस तरह नहीं तो करबला के वाक़े में जिन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उसके ख़ानदान के साथ जो सिपाहियों ने जो जुल्म किया था, उनको शहीद किया था, फिर तो वो बरी हो गए, फिर तो उनका कोई कसूर नहीं। वो तो कहेंगे हमें तो यजीद ने हुक्म दिया था और हमने बादशाह वक्त के हुक्म की तामील की थी। नहीं, हर एक उधर उतना ही गुनाहगार है, हर एक वो अमल करने वाला जितना अहकामात देने वाले। तो मैडम स्पीकर साहिबा, ये इंतहाई जुल्म हुआ है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख़ 12 अगस्त 1948 को अभी पाकिस्तान का साल भी नहीं हुआ था, वहाँ पर निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को वहाँ पर शहीद किया गया सैकड़ों की तादाद में। 1971 का सानहा पाकिस्तान का सानहा हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो का अदालती कत्ल हो, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हो, मॉडल टाउन में पुरअमन शहरियों की शहादत हो, या डी चौक बेनज़ीर भट्टो की रावलपिंडी लियाकत बाग में बेनज़ीर भट्टो की शहादत हो, डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29 शहरियों की शहादत हो। पूरी कौम जान चुकी है कि इन सब के पीछे एक ही कुव्वत है और वो कुव्वत है हमारे मुल्क के जनरल्स। उन्होंने इस पाकिस्तान को हर दफ़ा उन्होंने डसा, इस शहरियों को हर दफ़ा पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान दिया। मैडम स्पीकर साहिबा, ये जनरल डायर के पैरोकार, इन्होंने जो हमारे निहत्ते शहरियों को, निहत्ते हमारे साथियों को जो शहीद किया, उन शहीदों ने तो अपने लहू से इनकलाब की बीज बो दिए हैं। ये इन जनरल डायर के जो साथी हैं, इनसे हम सवाल करते हैं कि तुम लोगों ने निहत्ते शहरियों पे गोली क्यों चलाई? 3 दिन के भूखे प्यासे निहत्ते शहरियों पे तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? हम तो आइन की पासदारी के लिए गए थे, उस मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी मांगने के लिए गए थे, तुमने क्यों गोली चलाई? हम तो अपनी चोरी शुदा मैंडेट मांगने के लिए गए थे, क्यों गोलियां चढ़ाई? हम तो
अपने कायद इमरान खान की रिहाई मांगने के लिए गए थे, क्यों गोलियां चलाई हम लोगों पे? मैडम स्पीकर साहिबा, ये जुल्म बर्बरियत पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी हुए और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम जान चुकी है। इंशाअल्लाह वक़्त करीब है इन लोगों का ख़ात्मा। हर दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह जो गासिब क़ुव्वतें हैं उनका ख़ात्मा हो रहा है और इंशाअल्लाह इनका भी ख़ात्मा बहुत जल्द होगा। मैडम स्पीकर साहिबा, दूसरी वहाँ पर रेंजर्स कुछ एहलकार हलाक हुए थे, वो भी किसी गाड़ी वाले ने उसको कुछ लेते और गाड़ी वालों को पकड़ा गया, उसकी शनाख्त हो गई, ये कौन है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सारा कुछ उसके बयानात भी आ गए, गाड़ी भी पकड़ी गई, फिर भी उसका FIR इमरान खान पे हो रहा है। अजीब बात है, पाकिस्तान में कहीं कुत्ता भी मरता है तो उसका FIR वो बस डायरेक्ट इमरान खान पे करते हैं। ये भी बहुत ही वो घटिया हरकतें जो बेगुनाह गलत किस्म की कैसे इमरान खान पे ये लोग ला रहे हैं। मेरे स्पीकर साहिबा, इनका मोटो है ईमान तकवा जहाद। इनका ईमान और तकवा भी इसको हमने देख किया 77 सालों में और जहाद भी इनका देखा है। ईमान तकवा तो इनका है कि नमाजियों पे ये फायर करते हैं, नमाज के लिए तो वो बनी इसराइल के तो हमने देखे थे खबरों में कि वहाँ पर मस्जिदों में नमाजियों पे फायर करते और हमारे दिल खून के आंसू रोते थे। इधर अभी ख़ुद पाकिस्तान में हमारे जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो हमने देखे कि वो नमाजियों पे किस तरह गोलियां बरसा रहे हैं, नमाजियों को किस तरह नीचे फेंक रहे हैं कंटेनरों से। इनका ईमान और तकवा इनमें कुछ नहीं। और जहाद तो ये इसको तो हमने अपने बच्चों के मुंह के नवाले इनको खिलाए थे कि कश्मीर ये आज़ाद करें। कश्मीर तो ये आज़ाद नहीं कर सके, अपनी कौम को फतह करने के लिए निकले और इनको लिए जहाद का जब टाइम इनका आता है तो फिर इनके 90,000 फौजी इनके असला फेंकते हैं। 90,000, शर्म की बात है। अब भी इंडिया ने अपने अजायबघर इनके वर्दियों से सजाए हुए हैं, तो पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम के लिए शर्म का मुकाम है। मेरा स्पीकर साहिबा, इसके बाद इस्लामाबाद में जिन्होंने नस्ली तासुब फैलाने की जो कोशिश की, पुश्तून वहाँ पर जो मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ कहीं काम शाम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर, उनका कारोबार है, उन लोगों को उन्होंने तंग परेशान करना शुरू कर दिया। जिधर देखते हैं पुश्तून है उसको पकड़ते हैं और उसको जेलों में डालते हैं, उस FIRों में नामजद करते हैं। FIR भी दहशतगर्दी के, दहशतगर्दी तो रियासत ने की है, हम पुरअमन लोगों ने तो कोई दहशतगर्दी नहीं की। फिर जब उधर वो मजदूरी और काम के सिलसिले में गए, उन पर भी ये रियासती दहशतगर्दों ने उन पर भी दहशतगर्दी के दफात में उनको शामिल किया है। मैडम स्पीकर, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उनको कहते हैं कि नस्ली तअस्सुब मत फैलाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करता है और हम एक यूनिट पाकिस्तान की मजबूती की बात करते हैं। इन्होंने जो ये नफ़रतें फैलाई हैं बलोचिस्तान में इस तरह 8 ज़िला इस तरह है कि वहाँ पर पाकिस्तानी परचम ये नहीं ले रह सकते, वहाँ पर स्कूलों में पाकिस्तान का तराना ये नहीं गा सकते। इस तरह के हालात इन्होंने बनाए हैं। इनके इन गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान तकसीम दर तकसीम होता जा रहा है, इदारों की तौहीन हो रही है। इनके इदारे को लोग किस नज़र से भी देख रहे हैं, ये इनकी गलत इक़दामात की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। तो मैडम स्पीकर साहब, हमारी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि पुश्तूनों के साथ जो नस्ली तासुब हो रहा है इससे बाज रहें। ये पुश्तूनों की जो हुकूक की जो अलमबरदार के नाम पे जो सियासत करे इस मुल्क में, वो उधर इस्लामाबाद में उनका लीडर बैठा हुए बलोचिस्तान के लोगों के हुकूक पे डाका डाल के सेनेटर बना हुए, वो उनके लिए आवाज़ नहीं उठा, बल्कि वो उनके नाक के नीचे उधर पुश्तूनों के साथ जो हो रहा है वो उसके बारे में बयान ही नहीं दे रहे। वो ये बयान पुश्तूनों के मुतालिक, पुश्तूनों के साथ जो जुल्म उधर वो कर रहे हैं, पुश्तून मजदूरकारों के साथ, कारोबार वाले लोगों के साथ, ये तो उनको भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। वो उनके साथ इत्तेहादी बैठा हुआ है और उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। तो मैडम स्पीकर साहिबा, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये पुश्तूनों के साथ जो ज़्यादती कर रहे ये न किया जाए। पुश्तून एक गैरतमंद बहादुर कौम है। पाकिस्तान पुश्तूनों की तारीख़ बहादुरी से भरी पड़ी हुई है और इंशाअल्लाह ये जो जुल्म हुआ है इसका इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनसे इंतकाम लेगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना
वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन फंसुरना अलल कौमिल मुफसिदीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू जनाब अब्दुल सलाम साहब।